सभी नाज़रीन का अपने इस यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बख़ैर आफ़ियत से होंगे। देखिए, आज पेश नाज़रीन जो है बहुत ही अहमियत के हामिल सर सैयद अहमद ख़ान, जैसा कि नाम से आपको क्लियर, इनके नाम ही के पहले सर लगा हुआ है। इनको ये ख़िताब मिला था और ये इस तरह का टॉपिक है आपका किसी भी एग्ज़ाम, ये सदाबहार कह सकते हैं आप इसको, कि सर सैयद की वो ज़ात है उर्दू अदब के साथ, कि इनकी उर्दू खिदमात जो है बहुत ही उर्दू अदब जो है एहसान है इन पर इनका। और ये टॉपिक जो है आप देखिए, टीजीटी हो, पीजीटी हो, हायर एजुकेशन का मामला हो, यूपीपीएससी, डीजीसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हो, कोई भी बोर्ड हो, सर सैयद अहमद ख़ान उसमें निसाब शामिल ज़रूर हैं। आइए देखिए, बात करते हैं इस पर। सर सैयद पर इनका जो पहला पॉइंट है, नाम इनका जो है सैयद अहमद ख़ान था और ख़िताब इनका जवादुद्दौला आरिफ़ जंग। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। हमने आपको बताया कि जो है इस पे से कोई भी आप क्वेश्चन सेट हल तक के, कल जो अभी आपका बीपीएससी में 6 to 8 क्लास का जो एग्ज़ाम हुआ था, इनकी हालात ज़िंदगी पर आपको पैसेज दे करके सवाल पूछा गया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इनका दूसरा पॉइंट है कि सर सैयद जो है 5 ज़िलहिज्जा 1233 हिजरी मुताबिक 17 अक्टूबर 1817 को अपने नाना ख्वाजा फरीद की हवेली वाक़े दिल्ली में पैदा हुए थे। बहुत बार पूछा गया है कि सर सैयद कहाँ पैदा हुए, तो दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है, सर सैयद का इंतकाल 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में हुआ और मदरसतुल उलूम मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मस्जिद के शुमाली गोशे के अहाते में दफन है। ये जो है दफन के सिलसिले से पूछा जाता है, सर सैयद अहमद ख़ान का मदफन कहाँ है, तो ये अपने ही कॉलेज की जो मस्जिद है उसमें ये दफन है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर सैयद का जब इंतकाल हुआ तो मोहसिनुल मुल्क ने उनके मुलाजिम अज़ीम को 50 रुपए दिए, जिनसे उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन हुई और कहा कि ये सैयद साहब का ये आखिरी चंदा है, फिर कब मांगने आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, सर सैयद के वालिद का नाम मीर मुत्तकी था और वालिदा का नाम अज़ीज़ुन्निसा बेगम। ये भी सवाल आप याद रखिए, वालिद का नाम मीर मुत्तकी, वालिदा का नाम अज़ीज़ुन्निसा बेगम। नाना का नाम जो है ख्वाजा फरीदुद्दीन था, जिन्हें मुगलिया दरबार से दबीरुद्दौला अमीनुल मुल्क ख्वाजा फरीदुद्दीन अहमद ख़ान बहादुर मुसलजंग का ख़िताब मिला था। नाज़रीन बताएंगे, कहीं स्पीड तो ज़्यादा नहीं, बस ये है कि आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको आप सुनिए बगौर, आपको याद हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, सर सैयद के दादा सैयद हादी थे। अजीज़ुद्दीन आलमगीर सानी ने सन 1168 हिजरी में इन्हें जवाद अली ख़ां और मुनसब हज़ारी ज़ातुपा नसद सवार अब्दो अस्पह के खिताब से नवाजा था। फ़ारसी ज़बान है। सद के माने सैफ, सवार माने सवार, अस्प माने घोड़ा। और शाह आलम सानी ने इस खिताब में जवादुद्दौला का इजाफ़ा किया था। ये सवाल पूछा गया है कि जवादुद्दौला का जो खिताब किसने दिया था। अभी बीपीएससी का जो अभी कल परसों में एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया था, तो शाह आलमगीर। नेक्स्ट है, सर सैयद के बड़े भाई का नाम सैयद मोहम्मद ख़ान था, जिन्होंने 1836 में सैयदुल अखबार निकाला था। बहुत ही इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, सर सैयद के वालिद का इंतकाल 1838 में हुआ। उस वक्त सर सैयद जो है 21 साल के थे। सर सैयद ने इस्लामी तालीम मौलवी फैज़ुल हसन, मौलवी नवाज़िश अली और मौलाना मकसूल्ला से हासिल की थी। सर सैयद की शादी, ये स्पेलिंग गलत है, शादी परसा बेगम से हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 1861 में मुरादाबाद में सर सैयद की अहमद ख़ान की बीवी का इंतकाल हुआ था। उस वक्त सर सैयद अहमद ख़ान की उम्र 44 बरस थी, जिनसे 2 लड़के सैयद हामिद और सैयद महमूद और 1 लड़की थी। ठीक है, तो अब इसको याद रखिएगा, सर सैयद के लड़कों का नाम हामिद और महमूद। अगला पॉइंट है, सर सैयद अहमद ख़ान का मुंसिफ़ी का इम्तिहान 1840 में पास किया था। ठीक है, इम्तिहान पास किया।
सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी गाज़ीपुर में 1862 में कायम की थी। बिल्कुल यही पैराग्राफ आपको बीपीएससी में दिया गया था। तो साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कहाँ पे हुआ? गाज़ीपुर में सन 1862 में। और तर्जुमे का काम शुरू कराया था और सर सैयद इसके एजाज़ी सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट, सर सैयद ने गाज़ीपुर में एक अंग्रेज़ी मदरसा 1863 में कायम किया था। सर सैयद साइंटिफिक सोसाइटी का सारा सामान और अमला अलीगढ़ 1864 में ले गए थे। ये भी आपको याद रखना है, डेट 1864। सर सैयद ने अलीगढ़ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 10 मई 1866 में कायम किया था। तो इन पर डेट के पे बहुत ज़्यादा आप फोकस करें, ख़ास करके नेट के बच्चे जो नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं उन तरह के, ये आपको एक तरफ से ज़ुमरा दे दिया जाएगा। अलग अलग मुख्तलिफ साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कल हुआ, सैयदुल अखबार कब निकला, तहज़ीबुल अखबार कब, सन इशात के अतबार से। नेक्स्ट है, सर सैयद ने साइंटिफिक से हफ्तावार अखबार का इजरा अलीगढ़ में 1866 में किया था, जिसका नाम बाद में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट, सर सैयद 15 अगस्त 1867 को जज की हैसियत से जब अलीगढ़ से बनारस गए थे तो अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की सारी जिम्मेदारी राजा जयकिशन SCSI के सुपुर्द की थी। नेक्स्ट पॉइंट, सर सैयद ने उर्दू के तरसीली इम्कानात और उसके अबलागी क़ुव्वतों का एहसास दिलाया था। नेक्स्ट पॉइंट, हुकूमत ने 1868 में हिंदुस्तानियों की तालीम के लिए 9 स्कॉलरशिप मंजूर किए थे और अज़लाए शुमाली मगरिब से सैयद महमूद का इंतखाब किया था। कहीं कहीं मिसप्रिंट ज़रूर है, आप उसको आप तलफ़ुज़ पे ध्यान दें और उस पर ये अज़ला है, ये नुक्ता यहाँ चला गया, अज़लाए शुमाली मगरिब से सैयद महमूद का इंतखाब किया था। नेक्स्ट पॉइंट, सर सैयद ने भी बेटे के साथ विलायत जाने का इरादा किया। अपने सफ़र ख़र्च व क़याम के लिए सर सैयद ने अपना कुतुब खाना फ़रोख्त कर दिया। ये भी आप याद रखें कि ज़िंदगी का एक अहम ऐसा मोड़ आया कि उन्होंने अपना कुतुब खाना फ़रोख्त किया और साथ ही घर को भी गिरवी रखा। ठीक है, ये भी है, घर को भी इन्होंने गिरवी रखा था। सर सैयद दफ्तर से छुट्टी लेकर 4 अफराद इनके साथ हैं, अपने दोनों बेटे सैयद हामिद व महमूद, खुदादाद बेग और खिदमतगार छज्जू के साथ अप्रैल 1869 को बनारस से इंग्लिस्तान के लिए रवाना हुई। ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि इनके साथ कौन कौन गया था। तो इनके दोनों बेटे खुदादाद बेग और खिदमतगार छज्जू जो इनका खादी मुलाजिम है। सर सैयद ने इंग्लिस्तान में मलका विक्टोरिया, डेविड चार्ल्स डिकेंस, कार्लाइल से मुलाकात की थी। तो ये कहाँ कहाँ किन किन लोगों से मुलाकात हुई ये भी आप याद रखें, मलका विक्टोरिया, डेविड चार्ल्स डिकेंस, कार्लाइल। नेक्स्ट पॉइंट, सर सैयद 1 साल 5 माह यानी 17 महीने लंदन में क़याम करके 4 सितंबर 1870 को हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए थे। सर सैयद 2 अक्टूबर 1870 को बम्बई पहुँचे थे और इसी महीने में बनारस पहुंचकर अपना सरकारी मनसब संभाल लिया था। सर सैयद ने मुसलमानों को जदीद तालीम देने की तैयारी के लिए कमेटी खासगार तरक्की तालीम मुसलमानान में बनारस में कायम की थी। सर सैयद ने लंदन ही से तदाबीर तरक्की तालीम मुसलमानान के साथ एक इश्तिहार छपवाकर अपने चलने से पहले, ये जलने लिख दिया गया, अपने चलने से पहले मोहसिनुल मुल्क सैयद मेहदी अली को भिजवा दिया था। सर सैयद इंग्लिस्तान से वापस होने के बाद लोगों को इस्लाह और तहज़ीब व तरबियत के लिए स्पेक्टेटर और टिटलर की अखबार एडिशन और स्टील से मुतासिर होकर तहज़ीबुल अखलाक जारी किया था। तो ये तहज़ीबुल अखलाक 1870 में, और ये कौन से स्पेक्टेटर हैं, स्पेलिंग में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, और टिटलर और एक एडिशन और स्टील जिनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर होकर तहज़ीबुल अखलाक जारी किया था। तहज़ीबुल अखलाक का पहला शुमारा 24 दिसंबर 1870 को बनारस से
इस लौह व बेल के साथ जो लंदन से बनवा कर लाए थे शाये हुआ। तो ये भी पूछा जा सकता है, लंदन से कि लौह के माने तख्ती के होते हैं, बनवा के लाए थे। अब बात करते हैं इस तहज़ीबुल अखलाक के एडिटर और मैनेजर, ये सर सैयद अहमद ख़ान ही थे, एडिटर और मैनेजर। अब बात होती है तहज़ीबुल अखलाक जो 3 बार बंद हुआ था, मुतअद्दिद तारीख़ों में किस किस सन में बंद हुआ, कब इसका इजरा हुआ, कब शुरू हुआ, उस पर मुफस्सल नोट्स देखें। तहज़ीबुल अखलाक जो है 3 बार बंद हुआ, ये आपसे पूछा जा सकता है इम्तिहान में। अगला पॉइंट है, पहली बार तहज़ीबुल अखलाक 1876 में बंद हुआ। तहज़ीबुल अखलाक दोबारा इजरा जो है 1879 में हुआ था। तहज़ीबुल अखलाक दोबारा बंद हुआ है 1881 में। तहज़ीबुल अखलाक जो तीसरी बार इजरा हुआ वो 1894 में था। तहज़ीबुल अखलाक तीसरी बार बंद होकर इंस्टीट्यूट गज़ट में ज़म हुआ है 1897 में। ठीक है, तो आप ये सारी डेटें याद रखें। नेक्स्ट है तहज़ीबुल अखलाक की मुखालिफत में जो रिसाले लिखे गए हैं उनमें नाम पूछा जाता है, अखबार का नाम पूछा जाता है रिसाले का। तो आप देखें तहज़ीबुल अखलाक की मुखालिफत में मौलवी इमदाद अली पेश थे। ये स्पेलिंग में थोड़ा सा ये दाल आ गया, मौलवी है इमदाद अली पेश थे, जिन्होंने उसके जवाब में इमदादुल आफ़ाक नाम रिसाला निकाला था। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इमदादुल आफ़ाक। नेक्स्ट है तहज़ीबुल अखलाक के जवाब और रद्द में मौलवी अली बख्श खां बहादुर के 2 रिसाले सहाबे साक़िब और ताईदुल इस्लाम। ठीक है, नूरुल आफ़ाक स्टेजी गज़ट मुरादाबाद से, लौह महफूज मुरादाबाद, 13वीं सदी आगरा, नजमुल अखबार मुरादाबाद, अकमलुल अखबार वगैरह रसायल अखबार निकलते थे। ये सारे जो है रिसाले जो हैं इनके मुखालिफत में, इनके रद्द तरदीद में निकाले गए। तो इन रिसालों को आप जो है अपने नोट्स में जगह दें। नेक्स्ट है दिसंबर 1870 में सर सैयद ने इनामी इश्तहार शाये किया था और 26 दिसंबर 1870 को कमेटी खासगार तरक्की मुसलमान का पहला इजलास बुलाया था, जिसमें सर सैयद सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे। अगला पॉइंट है, मदरसतुल उलूम की बुनियाद 1857 में रखी गई थी और 24 मई 1875 में मलका विक्टोरिया की सालगिरह के दिन मदरसे का इफ्तिताह हुआ था और 1 जून 1875 से तालीम शुरू हो गई थी। नाजरीन से एक अहम गुजारिश ये है कि आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि सर सैयद पर ये पार्ट 1 है आपको जो पेश किया जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 पर होगा। चूँकि वीडियो बहुत लंबा बनाना भी मकसूद नहीं था, लेकिन मुझे ये है कि इनके सर सैयद पे डिटेल स्टडी मुफस्सल जो अहाता है इसका कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाए। 2 हिस्सों पर ये इनका नोट्स मबनी है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, 8 जनवरी 1877 को सपहर के वक्त लॉर्ड डेल्टिन वालसराय गवर्नर जनरल अल हिंद के मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संग बुनियाद रखा गया था और 1 साल बाद है कि 1 जनवरी 1878 को कॉलेज में क्लास शुरू हुई थी। इस तरह मदरसतुल उलूम तरक्की करके मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का इल्हाक कुलियतुल तौर पे कुलियता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ था। ठीक है, मतलब ये आपका इसने अप्रूवल। नेक्स्ट जो है, मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना था। ये भी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किस सन में अलीगढ़ में बना था। ठीक है, यूनिवर्सिटी के नाम से, तो 1920। नेक्स्ट पॉइंट, सर सैयद 1876 में पेंशन लेकर अलीगढ़ आ गए थे। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। सर सैयद एजुकेशन कमीशन के रुकन 1882 में मुकर्रर हुए थे। अगला पॉइंट, सर सैयद ने मोहम्मदन सिविल सर्विस फंड एसोसिएशन 1883 में कायम की थी। तो इस नोट्स में कुछ ज़्यादा ही अहम तारीख़ें हैं, आप उसको थोड़ा सा कोशिश करिए याद करने की, ताकि आपको नेट के इम्तिहान में इस तरह की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। देखिए अगला पॉइंट है, सर सैयद ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस
1886 में कायम की थी। सर सैयद लॉर्ड डिफरिन ने पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर 1897 में मुकर्रर किया था। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार आप एग्ज़ाम में देखे होंगे, टेट का है, सी टेट है, या ख़ास करके नेट वगैरह में बार बार ये सवाल आया है कि अली अकबर इलाहाबादी ने सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक की खुलकर मुखालफत की है। ठीक है, अलीगढ़ तहरीक की ये मुखालफत करते रहे। नेक्स्ट, गैर मुतवाज़िन रूहानी तसव्वुरात के ख़िलाफ़ सर सैयद ने आवाज़ उठाई थी। ये सारे जो पॉइंट वाइज हमने आपको दिए हैं, ये मुतअद्दिद इम्तिहानात में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, बस हमने उसको तरतीब दे करके आपको मतलब वन लाइन में आपको आंसर देने की कोशिश की है। एक दो टॉपिक और एजाज़ात व ख़िताबात पर देखिए बात करते हैं। हकीम अहसनुल्लाह ख़ां के कहने पर बहादुर शाह ज़फ़र ने सर सैयद को मौरूसी ख़िताब जवादुद्दौला में आरिफ जंग का इजाफ़ा 1842 में किया था। ठीक है, ये भी नाम है, आप याद रखें, आरिफ जंग का इजाफ़ा किसने किया। अगला पॉइंट है, सर सैयद को CSI का खिताब और तमगा इंडिया ऑफिस लंदन की एक तकरीब में 16 अगस्त 1869 में दिया गया था। अगला पॉइंट, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के हाल में मुनक़िद एक जलसे में सैयद अहमद को 1888 में नाइट कमांडर तबक़े आला सितारे हिंद दिया गया 1888 में, और सैयद अहमद जो है सर सैयद अहमद हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है, सर सैयद अहमद ख़ान को एडिनबरा यूनिवर्सिटी, थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में, एडिनबरा यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ऑफ लॉ के एजाज़ी सनद 1889 में दी गई थी। अब आइए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, उर्दू के अनासिर खमसा मेहदी अफ़ादी के मुताबिक। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि उर्दू के अनासिर खमसा में किन किन हस्तियों का शुमार होता है। ये 5 लोग हैं मेहदी अफ़ादी के, उसमें नंबर 1 सर सैयद अहमद ख़ान, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नोमानी, नज़ीर अहमद। आप इन 5 हस्तियों को याद रखें और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आपको 4 ऑप्शन दे करके पूछा जाता है किसका शुमार सर सैयद के अनासिर खमसा में होता है या नहीं होता है। तो 5 नाम याद रखें, कभी कभी आपको जो है दिया जाता है इस तरह के सीक्वेंस मिलाने का कि किसका शुमार होता है, किसका शुमार नहीं होता है। ये भी एक टॉपिक है इस वीडियो का, लास्ट टॉपिक या हेडिंग कह लें, सर सैयद के दीगर रुफ़क़ा। इन 5 रुफ़क़ा के अलावा जो इनके रुफ़क़ा हैं, जैसे सैयद मेहदी अली ख़ान जिनका ख़िताब मोहसिनुल मुल्क था, मौलवी चिराग अली, ख़ान बहादुर, शमसुल उलमा ज़काउल्लाह, समीउल्लाह ख़ां, इनायतुल्लाह ख़ां, वक़ारुल मलिक या आज़म जंग, हाजी मोहम्मद इस्माइल साहब। ठीक है, तो ये सर सैयद के दिगर रुफ़क़ा में इनका शुमार होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। इसका जो नेक्स्ट है वो अगले वीडियो में आएगा, हिस्सा दोम के नाम से। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।